प्यारे बच्चों, आज मैं आपके दूसरा पाठ का चौथा चौपाई बताने जा रहा हूँ। यह चौपाई रामचरितमानस बालकांड से अवतरित है। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज क्लास 10 CBSE से लिया गया है। अब मैं विगत दिनों 3 चौपाई और उसके साथ हर चौपाई के बाद जो दोहा हैं उसकी व्याख्या कर चुका हूँ। आज चौथे चौपाई की व्याख्या करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए और सुनिए। परशुराम लक्ष्मण संवाद, कहीं वीररस, कहीं कटाक्ष, विभिन्न प्रकार के वर्णन आप सुन चुके हैं। अब चौथा चौपाई पर ध्यान दें और सुने। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, आकुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, अनिपट निरंकुश अवधु असंकु। काल कवल होहि छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हठ कहूँ जो चहूँ उबारा, आ कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहू मुनि सुजस तुम्हारा, आ तुम्हि अछत को बैरन पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषत पुनि कछु कहू, आ जनि ऋषि रोकी दुख सुख मरसऊ। वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, आ गारी देत न पायों शोभा। जब परशुराम जी लक्ष्मण को धमका रहे हैं, उसके बाद लक्ष्मण उसी की भाषा में उनको और उत्तेजित करने के जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ पर परशुराम जी उनके राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। यहाँ पर कौशिक शब्द जो है विश्वामित्र जी के लिए आया है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद बुद्धि का है, कुबुद्धि वाला है, इसके पास बुद्धि नहीं है, मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह कुटिल है, धूर्त है, और उसी के चलते यह काल के बस में हो गया है और निज कुल घालक, अपने कुल के लिए कलंक है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह भानु वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह भानु वंश, भगवान राम सूर्य वंश राजपूत थे, तो यही कह रहे हैं कि भानु वंश माने सूर्य वंश में सूर्य वंश रूपी चंद्र का यह कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह एकदम निपट में निरंकुश है, इसके पास, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। यह मूर्ख है, उदंड है, धूर्त भी है, अबुध असंकु, इसके पास यह शंकु है, इसके पास किसी प्रकार की शंका नहीं है, न शंका के प्रति कोई चिंता है। परशुराम जी किससे कह रहे हैं? कौशिक विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? काल कवल होहि छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। हे विश्वामित्र, अब क्षण माही, अब यह क्षण भर में ही काल के गाल में समा जाएगा, अर्थात मैं इसको मार डालूंगा। और कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पूरे यहाँ पर उपस्थित जन समाज के बीच में पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि बाद में मेरा कोई दोष न दे, क्योंकि यह बालक उदंड है, निरंकुश है, मूर्ख है, निडर है, अड़ियल किस्म का है, और अब इसको मैं मारूंगा। इसलिए हे विश्वामित्र,
तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा। हे विश्वामित्र, अगर तुम चाहोगे तो इसका प्राण बचा सकते हो, चहूँ उबारा, इसे बचा सकते हो। कही प्रताप बल रोष हमारा, हमारा प्रताप, हमारा बल और हमारा क्रोध के बारे में इसको समझा दो ताकि यह मान जाए। ऐसा करके हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम इसके जान की रक्षा कर सकते हो। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, तुम चाहो तो इसे उबार सकते हो। कही प्रताप बल रोष हमारा, हमारा प्रताप, बल और गुस्सा का व्याख्या करके तुम इसे संभाल सकते हो। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि बाबा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। लखन जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आपका सुजस, आपका प्रताप, अपना तारीफ, अपनी बड़ाई, तुम्हें अछत को बैरन पारा। आप जो है स्वयं ही कर सकते हैं, दूसरा आपका वर्णन करने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप अपना वीरता की तारीफ स्वयं कर रहे हैं। अपने मुंह तुम आपन करनी, आप खुद अपने मुंह से अपनी करनी का वर्णन कर रहे हैं। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। बरनी, बरनी का तात्पर्य वर्णन से है। अनेक बार, अनेक प्रकार के उदाहरण देकर आप अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कर रहे हैं। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ। इतना कहने के बाद भी आपको अगर हे मुनि, हे परशुराम जी, हे स्वामी, आपको नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ। अगर आपको इतने पर भी संतोष नहीं है तो जन इसे रोक दूसरा। आप अपने क्रोध को मत रोकिए और जो कहना है कह ही डालिए। वीरव्रती तुम धीर अछोभा। आप तो वीरव्रती हैं, धैर्यवान हैं, लेकिन गारी देत न पाऊं शोभा। आपको इस तरह का उदंडता पूर्वक भाषा शैली का प्रयोग करना, गाली देना आप जैसे वीर को शोभा नहीं देती। इसके बाद एक जो है दोहा है, सूर समर करनी करी, सूर समर करनी करही, कही न जनाम आप, अविद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथा ही प्रताप। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को फिर जो है गुस्से से लाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हे मुनि बाबा, सूर समर करनी करही। सूर मने योद्धा, बहादुर, समर मने लड़ाई का मैदान। जो योद्धा होते हैं, जो वीर होते हैं, वो लड़ाई के मैदान में जो है करके दिखाते हैं, कहते नहीं हैं। कहीं न जना वहीं आप, कह के अपने बारे में जनाते नहीं हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, और लड़ाई के मैदान में वो लोग कायर कथई प्रताप, वो कायर होते हैं जो अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। अर्थात लड़ाई के मैदान में योद्धा लड़कर जो है अपना उत्तर देता है, अपने मुंह से अपनी तारीफ जो करता है, वो योद्धा नहीं होता, वो वीर बहादुर नहीं होता, वह तो कायर होता है। यह वचन सुनकर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो गए। धन्यवाद।